औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीम उल हसन और आज का मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लाया हूं जिसका टाइटल है आयनिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियाई। तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयनिक रेडियाइज हम किस स्पीशीज के लिए यूज करते हैं। आयनिक रेडियाई विच इज यूज फॉर द चार्ज स्पीशीज, और चार्ज स्पीशीज को हम दूसरा नाम देते होते हैं आइंस का। तो जब भी हमारे पास चार्ज स्पीशीज या आइंस होंगे, जब उनका हम रेडियस फाइंड करेंगे तो उनके रेडियस को हम नाम देंगे आयनिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियाई। अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि आयनिक रेडियाई क्या होती है। तो अब सवाल ये है कि हम आयनिक रेडियाई को डिफाइन कैसे करेंगे फॉर द आइंस। आयनिक रेडियाई को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते होते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू पेरिफेरी ऑफ द इफेक्टिव स्फीयर, कि जब भी एक आयन बना हुआ होगा उस आयन के सेंटर से लेकर उसके जो इफेक्टिव स्फीयर है, मीन आउटर मोस्ट शेल की जो बाउंड्री बन चुकी है उस तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज आयनिक रेडियाई। अब इसी चीज को हम ग्राफ के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, अब सपोज कर लें कि ये हमारे पास सोडियम का एटम है और ये हमारे पास क्लोरीन का एटम है। अब एटॉमिक स्टेट के अंदर ये न्यूट्रल होंगे, कोई चार्ज भी नहीं होगा। अब क्या होता है, हमें पता है कि जब भी सोडियम का गाइड बनता है तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या कर देगा, क्लोरीन को दे देगा, और वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा। अब क्या हुआ है कि जब ये इस स्टेट के अंदर पड़ा था, एटॉमिक स्टेट के अंदर, तो इसके अंदर 3 शेल होते हैं। ठीक है, जब 3 शेल होते हैं, जो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये 3 शेल से कितने शेल में जाता है, 2 शेल के अंदर आ जाता होता है। साथ साथ इसका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता होता है। तो ये जो इसकी एटॉमिक स्टेट से आयनिक स्टेट के अंदर आया है और इसकी जो रेडियस के अंदर चेंज आया है, इस रेडियस के चेंज को हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयनिक रेडियस। अब यहाँ से जो डिस्टेंस स्टार्ट होगा इसके न्यूक्लियस से और इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री तक, दिस रेडियस विल बी नोन एज आयनिक रेडियाई। सिमिलरली क्लोरीन के लिए भी यही होगा कि ये इसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसके आउटर मोस्ट स्फीयर तक का, इसको हम नाम देंगे आयनिक रेडियस का। अब यहाँ पे देखें, जब वो एटॉमिक स्टेट के अंदर था तो उसका जो हमारे पास रेडियस था उसको हम नाम देंगे एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस कितना होता है, 157 पिकोमीटर। लेकिन यही पिकोमीटर जब वो एक आयन के अंदर तब्दील होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जब वो आयन के अंदर तब्दील होता है तो यही रेडियस हमारे पास काफी कम हो जाता होता है। इट विल बिकम 157 से 95 पिकोमीटर, और ये जो रेडियस होगा इसको फिर हम नाम देंगे आयनिक रेडियस, जो कि इसका आयनिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब अगला सवाल ये है, रीजन फॉर द अल्टरनेशन ऑफ रेडियाई। इस आयनिक रेडियाई के अंदर जो चेंज आ रहा है उस चेंज के पीछे का रीजन क्या है। अभी ऊपर मैंने भी शेल की एक्सप्लेनेशन की है, उस शेल की एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको न्यूक्लियर चार्ज से भी एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब वो एटॉमिक स्टेट के अंदर पड़ा था तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे। जो ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन पड़े और 10 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। क्यों, 10 इलेक्ट्रॉनों को जो चार्ज होगा वो 10 प्रोटॉनों के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 1 प्रोटॉन का चार्ज बच जाएगा, वो इसके ऊपर यहाँ पे आ जाता होता है। अब इस स्टेट के अंदर उसके 3 शेल थे और यहाँ पे 2 शेल है। यहाँ पे 3 शेल के लिए जो न्यूक्लियर चार्ज था वो 11 प्रोटॉनों की वजह से पैदा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो 2 शेल हैं उस 2 शेल के लिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 प्रोटॉनों से पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे देखें पूरे एक शेल की कमी है, लेकिन वो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम है। जब शेल की साइज छोटी हो जाती है या शेल कम हो जाता होता है और न्यूक्लियर चार्ज वही रहे, तो उस न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर 3 शेल के लिए वो 11 प्रोटॉन उसको खींच रहे होंगे उसके शेल को, तो उसकी साइज इतनी छोटी नहीं हो पाएगी जब वो 2 शेलों को अट्रैक्ट करेगा विद 11 प्रोटॉन। तो इस वजह से इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ऑन द 2 शेल्स विल बी इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ 3 की बनिस्बत। तो जो ही इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो सारे के सारे जो इसकी एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर है, उसको अपनी तरफ क्या होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी।
अब सोडियम के लिए तो समझ आता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से उसकी साइज श्रिंक हो गया। अब क्लोरीन के लिए हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी साइज के इंक्रीज क्यों होता है। अब यहाँ पे देखें 17 प्रोटॉन पड़े हुए हैं और 17 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये चेंज हो जाएगा आयन के अंदर, क्लोरीन आयन के अंदर। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, चार्ज का इफेक्ट ज्यादा हो गया। जब भी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाता है तो उसकी साइज के इंक्रीज दो रीजन की वजह से आ सकता है। एक तो इस वजह से कि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचने का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन इंटर होता है शेल के अंदर तो उसकी वजह से थोड़ी सी रिपल्जन के अंदर भी इंक्रीज हो जाता है। और हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में थोड़ी सी रिपल्सिव पावर ज्यादा करेंगे तो उनके दरमियान रिपल्जन की वजह से उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा एक्सटेंट हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज और रिपल्जन के थोड़ा सा इंक्रीज होने की वजह से क्लोरीन की जो साइज होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती होती है, इंक्रीज हो जाती होती है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल कि किस तरह आयनिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब पहले डिस्कस करते हैं पीरियड्स के अंदर। जब हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनिक रेडियाई के अंदर डिक्रीज आएगा। अब उसका रीजन ये है कि जो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हर स्टेप के बाद एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। जो जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उसके साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, हर स्टेप के बाद इंक्रीज होगा। तो इस न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको अच्छी तरह से न्यूक्लियस से होल्ड कर पाएगा और अपनी तरफ खींच पाएगा, जिसकी वजह से इनकी हर स्टेप के बाद आयनिक रेडियाई जो होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके लिए दूसरा रीजन भी है। दूसरा रीजन होता है कि इनका जो चार्ज होता है वो चार्ज सेम नहीं रहता। अब चार्ज किस तरह सेम नहीं रहता वो मैं आपको इस एग्जांपल में दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सोडियम के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है, मैग्नीशियम के ऊपर +2, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, सिलिकॉन के ऊपर +4, फास्फोरस के ऊपर +5। अब ये सारे के सारे एक ही पीरियड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर एक के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस चार्ज वेरी प्लस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स की डिस्कशन करेंगे तो लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ साथ उनकी मैंने एटॉमिक रेडियाई भी लिख दिया। आप देख सकते हैं कि सोडियम +1 की होते हैं 95। जो ही हम अगले आयन के ऊपर जाते हैं जो कि होता है मैग्नीशियम, तो वो एग्जिस्ट करता है +2 के अंदर। उसकी जो हमारे पास है आयनिक रेडियाई होती है वो 65 है, फिर एल्यूमिनियम की 50, फिर सिलिकॉन की 41, फिर फास्फोरस की 34। एटॉमिक रेडियाई के साथ साथ पीरियड के अंदर हमारे पास आयनिक रेडियाई भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब डिस्कस करते हैं ग्रुप्स को। तो ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम मूव करते होते हैं। टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगा। क्यों? सिंपल रीजन है। एक तो ये कि हमें पता है कि हर स्टेप के बाद क्या होगा, शेल इंक्रीज होगा। दूसरा, शील्डिंग इफेक्ट के अंदर भी क्या जाता होता है, इंक्रीज आ जाता है। जो ही शील्डिंग इफेक्ट के अंदर इंक्रीज आएगा वो थोड़ी सी जो उनके दरमियान रिपल्सिव पावर होगी वो रेडियस को ज्यादा एक्सपेंड कर देती होती है। तीसरा, चार्ज रिमेन सेम। ऊपर हमने देखा था कि चार्ज जो था पीरियड के अंदर वेरी कर रहा था, लेकिन यही चार्ज जो एक ग्रुप के अंदर सेम रहता है। अब देखें, हम पहले ग्रुप को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले ग्रुप के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं और हमें पता है इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS1। सब के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब एक ही आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो सारे के सारे की जो चार्ज होगी वो सिर्फ 1 ही होगी और वो +1। अब यहाँ पे हम देखें तो लिथियम का जो आयनिक रेडियाई है वो 68, सोडियम का 95, पोटाशियम 133 और रुबिडियम के लिए 148 और सीजियम के लिए 169 पिकोमीटर आयनिक रेडियाई होगा। तो ये यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके आयनिक रेडियाई के अंदर इंक्रीज आ रहा है। आयनिक रेडियाई से रिलेटेड एक थोड़ा सा और टॉपिक है जिसे हम कहते होते हैं आयनिक रेडियाई इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।